तो बच्चों स्वागत है आपका मेरी वीडियोस में। आज हम सीखेंगे रूल्स ऑफ इंडिसेस, घातांक के नियम। तो उसके कुछ फॉर्मूले हैं, आप देख सकते हो। पहला पॉइंट जो है a की पावर m डॉट a की पावर n इक्वल टू a m प्लस n। तो इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ये फॉर्मूले हैं, मैं आपको इनको एक्सप्लेन करूँगा। तो आप देख सकते हो सब जगह जो बेस में है वो a है या b है, तो वो a जो है वो या b वो 0 से ग्रेटर देन है, और जो पावर है mn वो एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर से, मतलब प्लस माइनस में हो सकती है वैल्यू परिमेय संख्या में। तो बच्चों हम पहला एग्जांपल लेते हैं, a की पावर m डॉट a की पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n। इसको ऐसे लिखा है बच्चों, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब एग्जांपल लेते हैं हम इसको सीखने के लिए। मान लो मैंने 5 लिया, वही नंबर, उसकी पावर है 10 डॉट 5 की पावर ले ली 15। तो बच्चों क्या होगा, बेस नीचे सेम है तो इस बेस ऐसे ही रहेगा, पावर ऐड हो जाएंगी और आंसर हो जाएगा 10 प्लस 15 25। एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों, जैसे कि अब हमने लिया 100 की पावर 2 डॉट 100 की पावर 5। तो बच्चों डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, बताया था मैंने आपको। तो 2 प्लस 5 इक्वल टू 100 की पावर 7। 100 की पावर होगी 7। एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे कि अब एग्जांपल लिया हमने 25 की पावर 4 डॉट 5 की पावर 4। तो कैसे करेंगे बच्चों, आपको पता है कि 25 को 5 गुना 5 लिखते हैं, 4 डॉट 5 की पावर 4। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और पावर 4 डॉट 5 की पावर 4। तो आप देखोगे ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, 5 टू जा 8 डॉट 5 की पावर 4। अब आप देख सकते हो कि इनका बेस सेम है, तो बस अब पावर को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 5 की पावर 12। तो बच्चों फर्स्ट फॉर्मूले इस हिसाब से करना होता है हमको। तो बच्चों आपने फॉर्मूला ये देख लिया है। कई बार आप कई जगह पर फॉर्मूला अलग तरीके से देखोगे तो आप कंफ्यूज मत होना। जैसे कि मैं मान लो कि यहाँ पर आपका b दिया हुआ, उसकी पावर m डॉट b की पावर n, तो भी वही हम b की पावर m प्लस n लिखेंगे। या बच्चों ऐसे देख लो आप, हमें d दिया हो, मान लो उसकी पावर x है डॉट d की पावर y, तो भी वही d की पावर को x प्लस y कर देंगे। तो ये सारे फॉर्मूले बच्चों सेम है, ठीक है। आप कुछ भी लिखा हो सकता है, नीचे बेस सेम होगा, ए बी सी डी में से कोई भी अल्फ़ाबेट लिख देंगे, ऊपर पावर को अलग अलग लिख देंगे। तो आप समझ जाना कि पावर अलग अलग है, सेम सेम है तो सेम हो जाएगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, a की पावर m डिवाइड a की पावर n इक्वल टू में a पावर m माइनस n। तो बच्चों अब देखो इस पर ये फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला, a की पावर m डिवाइड a की पावर n इक्वल टू में a की पावर m माइनस n। तो इसका एग्जांपल हम करते हैं, लेते हैं एग्जांपल। मान लो मैंने 5 लिया, इसकी पावर है 4 डिवाइड 5 की पावर 2। तो क्या करेंगे, देखो नीचे देखो, ऊपर देखो a है तो हमने फिर बेस एक ही बार लिख दिया, पावर है 4 माइनस 2 हो जाएगा 5 की पावर 2। ये हो गया बच्चों, ठीक है। आगे चाहो तो आप उसको आगे कर सकते हो अगर चाहना है तो। पावर का मतलब होता है उस बेस वाली वैल्यू को उतनी बार मल्टीप्लाई में लिखना है। तो 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई लिख देंगे 5 को, आंसर 25 हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों अगर एग्जांपल लेते हैं हम 10 का लेते हैं, 10 की पावर है 6 डिवाइड 10 की पावर है 4। तो 10 की पावर 6 माइनस 4 होगा और आंसर 2 हो जाएगा, 10 की पावर 2। आगे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, 10 मल्टीप्लाई 10 100 हो जाएगा। ऐसे ही हम एग्जांपल लेते हैं बच्चों, 25 की पावर 10 डिवाइड में 25 की पावर 8। तो आप देख सकते हो 25 10 माइनस 8 इक्वल टू में 2। तो 25 का स्क्वायर 625 होता है बच्चों, आपको मालूम होगा ये बात। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, 7 का 5 डिवाइड 7 की पावर 2। तो 7
पावर 5 माइनस में 2, 7 की पावर 3, मतलब 7 मल्टीप्लाई 7, इसका 7 का क्यूब होता है 3, 4, 3। तो आप याद कर सकते हो बच्चों। एक मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। मान लो 6 है, उसकी पावर है 2 डिवाइड 6 की पावर है 5। तो बच्चों आप देखोगे 6 2 माइनस 5 होगा, ना कि आप लिख दो कभी 5 माइनस 2 लिख दो। ऐसा नहीं करना, पहले वाली वैल्यू को पहले ही रखना है और दूसरी वाली वैल्यू को दूसरे नंबर पे रखना है। तो 6 माइनस 3 होगा। तो बच्चों इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसको डिवाइड में लिख देंगे 6 की पावर 3। और आपको पता है कि 6 का क्यूब जो होता है वो 216 होता है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। तो बच्चों एग्जांपल एक और लेते हैं। a की पावर m, ब्रैकेट के बाहर n पावर एक और है, तो उसको हम a की पावर m इंटू में n हो जाएगा। एग्जांपल हम लेते हैं, मान लो 5 की पावर है 3 और पावर बाहर ब्रैकेट में एक और है लिखा हुआ 2। तो बच्चों क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई पावर जो हो जाएंगी वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 5 की पावर 6, 3 दूनी 6 होता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 7 की पावर है 3, बाहर है हमारा 6। तो बच्चों 7, 3 मल्टीप्लाई 6, 3 6 18, 18, तो पावर 18 हो गई बच्चों। इसी प्रकार से अब एग्जाम्पल लेते हैं हम 8 माइनस 2 और यहाँ पे लेंगे 4। तो बच्चों क्या होगा इसका, 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4, ये हो जाएगा हमारा 8 की पावर 4 दूनी 8 होता है या 2 चौके 8 होता है, माइनस में 8 आएगा क्योंकि माइनस में था। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि 9 की पावर -3 ब्रैकेट के बाहर -4। तो कैसे करेंगे, -3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -4। तो बच्चों टेबल आप याद करो पहले, 3 चौक 12 होता है। ठीक है, पावर 12 हो गई, 2 बार माइनस है, माइनस माइनस की वैल्यू मल्टीप्लाई में हमेशा प्लस में होता है, तो आंसर प्लस में हो जाएगा। तो आपने पीछे देखा यहाँ पर कि एक माइनस था और 4 प्लस में था, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई में होगा कोई वैल्यू, और एक प्लस में एक माइनस में हो तो आंसर हमारा नेगेटिव में आता है, और प्लस प्लस में आपका प्लस ही आता है। ठीक है, जो नेक्स्ट एग्जांपल है, a की पावर m डॉट b की पावर m इक्वल टू हो जाएगा a इंटू बी पावर m होल पावर m। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि देखो बेस अलग अलग है, इसमें a और b, a अलग वैल्यू है, b अलग वैल्यू है, पावर सेम है। तो इस केस में क्या होगा, जो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर उनकी सेम हो जाती है। देखो एग्जांपल लेते हैं, 5 की पावर है 4 डॉट 6 की पावर है 4। तो आप देखोगे 5 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, इसकी पावर 4, तो 5 6 30, इनकी पावर 4 हो गई। एग्जांपल और लेते हैं, तो इसकी पावर में एग्जांपल हम लेते हैं, मान लो कि 10 की पावर 6 डॉट 2 की पावर 6। तो क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई 2 एंड पावर होल पावर 6, तो क्या हो जाएगा 20 की पावर 6। एग्जांपल और ले लेते हैं बच्चों, 100 की पावर 4, डॉट लगा लो बच्चों या मल्टीप्लाई लगा लो, एक ही बात होती है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पर 20 की पावर 4 पावर तो सेम रखनी है हमको। तो 100 मल्टीप्लाई 20, इनकी पावर जो है वो हो जाएगी 4, तो आंसर हो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई तो आती है, 100 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000, उनकी पावर 4। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चों। जो अगला एग्जांपल लेते हैं, a की पावर 0 इक्वल टू 1। तो अगर किसी की पावर 0 होती है तो आंसर 1 होता है। एग्जांपल लेते हैं बच्चों इसके लिए, अगर 5 की पावर 4 नहीं 0 लेनी है हमें, सॉरी, तो आंसर 1 होगा। 6 की पावर अगर 0 लेते हैं तो 1 होगा। 100 की पावर 0 लेंगे तो भी आंसर 1 होगा। 1000 की पावर 0 लेंगे तो भी 1 होगा। -5 की पावर 0 होगी तो भी आंसर बच्चों 1 होगा। -100 की पावर भी 0 होगी तो आंसर 1 होगा। 1/2 की पावर अगर 0 होगी तो आंसर बच्चों 0 होगी पावर, तो 1 होगा। मैं दोबारा लिखता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। 1/2 की पावर 0, आंसर होगा 1। तो आपने देख लिया है, किसी की पावर भी अगर 0 होती है तो आंसर 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो आप देख लो, एग्जाम्पल सारे देख लो अच्छे से। अब अगला देखो बच्चों,
अगर किसी की पावर माइनस में होती है तो बच्चों उसको डिवाइड में ऐसे लिखते हैं आंसर। जैसे 5 की पावर माइनस में 5 है तो बच्चों उसको लिख सकते हैं हम ऐसे 5 की पावर 5, लेकिन हमने डिवाइड में लिखा। 7 की पावर -2 है बच्चों, तो उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड में 7 की पावर 2 लिख देंगे। 8 की पावर 3 है माइनस में, तो 1/8 की पावर 3। तो आप समझ चुके हो कि किसी की पावर अगर माइनस में होती है तो उसको हम डिवाइड में लिख कर प्लस कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ये तरीका होता है करने का। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए।